सुअर बिकॉज जो उसने किया है होता है कि अभी अभी स्पाइडरमैन को टपका के तेरी चैटिंग भी तो ज़ारा ने मना कर दिया। ज़ारा उसके वाली सीट पर बैठ जाती है और नॉट नॉर्मली नाम मस्त है भाई लोग, नीज ऑन द माइक और यहाँ मस्ती है फुल टाइट। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे एक दोस्त से, लेट्स कॉल हिम दीपांशु। तो दीपांशु को स्कूल में एक सीनियर पर क्रश था और वो दोनों सेम वैन में स्कूल आते थे, तो आते जाते उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी और उनकी फ्रेंडशिप ठीक ठाक चल रही थी अनटिल दीपांशु का एक बेस्ट फ्रेंड, लेट्स कॉल हिम सुअर बिकॉज जो उसने किया है वो सुअर से कम तो है नहीं। वो दोस्त नहीं होते छोटे छोटे 2-2 फीट के जिनमें कॉन्फिडेंस इतना होता है कि अभी अभी स्पाइडरमैन को टपका के आ रहे हैं। दिस इज वन ऑफ देम। तो एक दिन ये नॉर्मली वैन से घर जा रहे होते हैं और तभी उनकी किसी तो रैंडम सी बात पर लड़ाई हो जाती है। लाइक हाय, अगर दोस्त की बहन अपनी बहन होती और दोस्त की माँ अपनी माँ तो तेरी चैटिंग भी तो साले ऐसे ही किसी तो रैंडम से टॉपिक पे इनकी लड़ाई हो रही होती है। तभी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि सुअर बोलता है बता दूंगा उसको। दीपांशु बोलता है जा बता दे, देख ही लेते आज तुझमें कितना जिगरा है। अब फुल इंटेंसी सुअर गया दीपांशु की क्रश के पास, लेट्स कॉल हर ज़ारा, और जाके सीधा बोला ए दीपांशु तेरे साथ सेटिंग करना चाहता है। पूरी वैन साइलेंट। इतनी शांति तो किसी की 13वीं पे भी नहीं होती। अगर ये शांति थोड़ी देर और चलती तो दीपांशु और सुअर दोनों पैंट में अग देते, बट ऑब्वियसली ज़ारा ने मना कर दिया। लेकिन 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 अभी भी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। बस 1 सेकंड लगा के लाइक और सब्सक्राइब मार दो। ज़्यादा टाइम लगे तो कमेंट में कुछ तो फालतू सा लिख देना। अरे अपनी लव स्टोरी लिख दो यार, बट कमेंट मार दो। तो इस घटना के ठीक 2 दिन बाद जब वो लोग घर जा रहे थे वैन से, तब नोट उस दिन सुअर और मेजरली बड़े बच्चे नहीं आए थे। तब ज़ारा और उसकी दोस्त दीपांशु के पास आते हैं और उसकी दोस्त दीपांशु के आगे वाली सीट पर बैठ जाती है और ज़ारा उसके वाली सीट पर बैठ जाती है और नॉट नॉर्मली एकदम चिपक के। ऐसे लग रहा था जैसे अभी दीपांशु का गैंग होने वाला है। दीपांशु के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं कि वो लोग उससे बातें करना शुरू कर देते हैं। लाइक क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक, और बीवी बच्चे, उसे परेशान करने के लिए। और एक तरफ दीपांशु की फटी पड़ी है, उसके हाथ कांप रहे हैं, बोला ही नहीं जा रहा उससे। यू कैन इमेजिन भाई। तो दीपांशु उठकर दूसरी सीट पर चला जाता है क्योंकि ऑब्वियसली किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती भाई। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो कमेंट में बता देना। पर वो लड़कियां उस दूसरी सीट पर भी आ जाती है और दीपांशु से पूछती है कि सुअर जो कह रहा था क्या वो सच है। अब दीपांशु की तो फटी पड़ी है, पर वो कैसे ही तो बात को टालता है। फिर कुछ दिनों बाद ज़ारा की दोस्त और दीपांशु बात कर रहे होते हैं और दीपांशु पूछता है कि क्या सच में कटरीना उसे पसंद नहीं करती। तो वो बताती है कि कटरीना हाँ कर देती, और अभी से दीपांशु के मन में लड्डू फूट रही होती है। पर सुअर ने पूछा ही ऐसे कि उसे ना करना पड़ा, और अब दीपांशु के मन में गुस्सा फूट रहा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली दीपांशु को उसी साल उस स्कूल से हटना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली। तो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो या यहाँ तक भी आए हो तो लाइक कर देना, और अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना।
या फिर कुछ और कमेंट कर देना यार, बस कमेंट मार देना कुछ भी, मेरे को गाली दे दो यार, तुम कमेंट मार दो बस। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे फिर से किसी और अमेजिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब। मैं ही चॉइस हूँ, म्यूट करो मुझे भाई फिर कौन सा वॉइस हूँ। सीन में थोड़ा ज्यादा हूँ माना, पर मैं ना रहूँ तो सब थोड़ा ज्यादा सो लोग बोले ब्रो तू चेंज हो गया, नहीं भाई बस तुम बोर हो गए हो। मैं वही हूँ जो माइक पे बोल के रूम को मीम बना देता और तुम शॉक हो गए हो। रूल्स बोले लिमिट में रहे, पर लिमिट के बाहर ही तो फन है। मैं साइलेंस में भी शोर हूँ और शोर में भी एक अलग ही धुन है। कई कल ट्रेंड पर सो फिर हेडलाइन, लोग बोले इग्नोर दे शेयर करे भाई तू ऑनलाइन। मैं ट्री ना मारूं तो एल्गोरिदम बोले एर, लगता सिस्टम भी माता मैं हूँ जरूरी टेर। अगर मैं चुप हो जाऊं तो सीन ही खाली हो जाए, सब बोले पीस है पर सीक्रेटली सो जाए।